नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आपका स्वागत है फियरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जो यूपी टेट का पेपर हुआ था नवंबर में, वो पेपर कैंसिल हो गया था। लेकिन अब जो नया पेपर होने वाला है 23 जनवरी को, उस पेपर के लिए आपको पहले वाला पेपर देख लेना चाहिए। उसी के आधार पर पेपर बनेगा, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन फंस भी सकता है, लेकिन आधार वही रहता है, ठीक है। तो साथियों, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। आओ साथियों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को। लो, पहला क्वेश्चन देखो, ये है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, आवृत्ति का नियम। तो माले में आपको थॉर्नडाइक ने 3 तो क्या दिए मुख्य नियम, और 5 दिए तुम्हारे कौन से 5 नियम दिए गॉड नियम। तो अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, ये तो तीनों क्या हैं, एक समान है। लेकिन जो आवृत्ति का नियम है वो कैसा है? ये नियम है गॉड नियम। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कोहलर तथा कोपिका के अनुसार सीखना है अनुकरण द्वारा, प्रयास, सूझ या अभ्यास द्वारा। तो आपको मालूम है कैसा इंसाइट थ्योरी दी थी इसने, तो कौन सा है? सूझ के द्वारा। तो कोफका, कोटलेविन भी था इसमें, और तुम्हारा मैक्स बर्दिमर भी था। तो मैक्स बर्दिमर इसका क्या था? प्रतिपादक था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? नोवाक, वाइगोस्की, पियाजे, ग्लोसर, फेल्ड। तो ये तुम्हारा वाइगोस्की, एक तो वाइगोस्की है, एक ब्रूनर है, और एक पियाजे है, ठीक है। समाजवाद का है ये पियाजे। ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विकास की विशेषता नहीं है? संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो ये कोई इसकी विकास की अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित और स्वतंत्र होना कोई इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? हरलॉक, गाल्टन, वुडवर्थ, रॉस। तो आपको मालूम में कौन है? गाल्टन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? ब्लूम की टैक्सोनॉमी की बात कर रहा है। तो बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्यांकन सब इसी के हैं। लास्ट मूल्यांकन होता है, और पहला कौन सा होता है? ज्ञान। उसके बाद आता है बोध, उसके बाद आता है तुम्हारा विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग और मूल्यांकन। ये होते हैं 6। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान कौन सा है? प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण। तो ये कौन सा है? पुनः प्रतिपुष्टि। और पिछली बार यूपी टेट में आया था कि इसका समय कितना होता है। तो भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार ये 36 मिनट का समय होता है। कितना? 36 मिनट। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, अंकगणितीय तर्क, एक समाधान। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, विचार प्रवाह। अगला देखो, मस्तिष्क उद्दोलन विधि के प्रतिपादक कौन है? ठीक, जॉन डीवी, ऑसबॉर्न, हरलॉक, ऑशुवेल। तो क्या है? ऑसबॉर्न। ऑप्शन नंबर बी। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग थ्योरी होती है यही है, ऑसबॉर्न ने दी थी है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में से कौन सा संबंधित है? मॉर्गन है और मुरे है दोनों, और जे.एल. मोरेन। तो ये दोनों पहले वाले मॉर्गन और मुरे दोनों ही संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है? आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन या तुम्हारा संशोधन। क्या कहलाती है? आयोजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक जो अनुक्रिया सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक थे, गेस्टाल्ट थे, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या थे? थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो क्या है, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? व्यक्तिगत कारक, वातावरणीय संबंधी कारक या सामाजिक कारक, उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे प्रभावित करते हैं किसको? अधिगम को। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 13, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत पियाजे, ब्रूनर, गार्डनर, वाइगोस्की। तो किसका है ये? हार्वर्ड गार्डनर का। कितने प्रकार की बुद्धियां बताई हैं इसने?
9 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। पहले 7 बताई थी, इसमें संशोधन करके 98 में और 2000 में क्या कर दिया, 2 बुद्धि और बढ़ा दी। और लास्ट बुद्धि कौन सी है, प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा सही। अगला देखो, स्पीयरमैन, ये भी बुद्धि से जुड़ा हुआ है व्यक्ति। स्पीयरमैन ने दिया था तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत एक ही होता है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही जाएगा। कौन सी थ्योरी दी थी, GS फैक्टर थ्योरी, जनरल और स्पेसिफिक। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किलपैट्रिक, रूसो, मॉन्टेसरी और फ्रावेल, तो किससे संबंधित है, ये किलपैट्रिक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। पाठ योजना में छात्रों के पूर्व अधिगम से संबंधित है, उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और लक्ष्य कथन, तो ये कौन सा होता है, प्रस्तावना प्रश्न, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो 18, गलत वाक्य को चुने, छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, जो जॉन डीवी कहते थे, सही बात है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, ये भी सही बात है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, नहीं, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव वर्ड है वैसे भी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये संविधान से है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन डाल दिया इसने उन्होंने। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया, 52, 86, 68 और 22, तो कौन सा है, 86वां संविधान संशोधन। इससे क्या जोड़ा गया, संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया और आर्टिकल है वो आर्टिकल 21A। ठीक है, इससे कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार का क्या है, ये कर्तव्य है या दायित्व सरकार का कि उन्हें क्या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण कराए। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 19 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला देखो, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है, मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य और उपरोक्त सभी, तो सभी सम्मिलित होते हैं। मूल्यांकन करोगे, उपचार करोगे, निदान भी करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल होगा, तो तीनों ही क्या है, ये नेगेटिव है, तो तीनों ही क्या होंगे, सही होंगे, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था बर्नस्टीन ने, चॉम्स्की ने, फिल्मर ने, स्किनर ने, तो जानते ही हो LED जो किसने दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये किसका है, भाषा से संबंधित आए तो चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, मीसोमॉर्फिक, एंटोगोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। ये देखो मॉर्फिक ऐसे भी लगा सकते थे तुम, लेकिन ये क्या है, ये अलग है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें, आवश्यकता, अंतर्निहित और प्रोत्साहन, तो क्या होते हैं, ये तीनों ही होते हैं, किसके, अभिप्रेरणा के घटक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के जनक कौन है, सिगमंड फ्रॉइड, ऑल्फ्रेड गिलफोर्ड या 2 और 3 दोनों, तो सिगमंड फ्रॉइड हैं। क्या दिया, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, ये पागलों के डॉक्टर भी बोले जाते थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारित सामग्री, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, व्यवहार रूपांतर तकनीकी, तो त्रुटियों के माध्यम से तो थॉर्नडाइक की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा। अगला देखो, निम्न विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हित कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा, आंतरिक मूल्यांकन, बाध्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो कौन सा होता है, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा, ये सही होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा 28, निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, अवबोध, ज्ञान, चरित्र निर्माण या विश्लेषण, तो ये अवबोध भी है, ज्ञान भी है, विश्लेषण भी है, कौन सा नहीं है, चरित्र निर्माण, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा। अगला देखो, ये रहा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर, प्रत्यावृत्ति स्तर, तो कौन सा नहीं है इसका, अवबोध स्तर।
अगला देखो, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, एरिक्सन, स्किनर और हरलॉग। मनोसामाजिक सिद्धांत जो दिया था वो एरिक एरिक्सन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? एरिक एरिक्सन। अपनी थ्योरी को कितने पार्टों में बांटा उसने? कितनी स्टेज दी? 8 स्टेज दी हैं। ठीक है, कितनी स्टेज दी है? 8। एक पॉजिटिव होती है तो दूसरी क्या होगी? नेगेटिव होती है इसकी। ठीक है, तो ये तुम्हारा पेपर था किसका? ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। ये हो गए सारे क्वेश्चन किसके? ये क्वेश्चन हो गए तुम्हारे सीडीपी के। अगर सीडीपी में आपका कितना स्कोर है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताएं, और मैं अब चलता हूँ दूसरे पोर्शन पर। ठीक है साथियों, ये पहला पोर्शन हो गया पूरा। साथियों, दूसरा पोर्शन है इंग्लिश का। तो आओ बात करते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कंजंक्शन बतानी है आपको कौन सा होगा? स्ट्राइक द आयरन इट इज हॉट, मतलब जब स्ट्राइक करो, जब क्या हो? लोहा गर्म हो, तो क्या हो जाएगा? वाइल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला देखो, अगला ये कह रहा है पैसिव वॉइस बताना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस प्लीज सिट डाउन। ये है एक्टिव में, पैसिव में बताना है। वन शुड सिट डाउन, आई आस्क्ड हिम टू सिट, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। रिक्वेस्टेड ये क्या लग गई? ईडी, और ये थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ब्रेड एंड बटर, आर नहीं आता है, दोनों एक ही क्वांटिटी होती है तो ये प्लूरल नहीं आएगा इसका। ब्रेड एंड बटर इज, बिल्कुल सही बात है, इज आएगा, आर नहीं आएगा, बिल नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर एक ही बात है। ठीक है, ब्रेड और बटर। अगला देखो, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, ये देखो आप एक बार पढ़ लेना, ये मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, ये पूरी कविता है, आप एक बार रीड कर लेना उसको और देख लेना क्या है, लेकिन मैं इसका ऑप्शन आंसर बता देता हूँ आपको क्या है आंसर। क्वेश्चन पहला देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लेक? फ्लेक क्या है इसमें? ड्रॉप ऑफ द रेन, ए स्मॉल थिन ऑफ पीस। तो ये क्या है? दोनों ही सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये रहा, डीप एंड कीप आर डैश व्हाट, क्या है? सिमिली है, मेटाफर है, राइमिंग वर्ड है, ऑल्टरनेटिव वर्ड है। तो आपको अल्टरनेटिव वर्ड है, तो ये पूछना है इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच है क्या है? तो ये कीप एंड डीप क्या दिख रहा है तुमको? ये राइमिंग बन रही है, राइमिंग वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन, क्या कहते हैं? ICT। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, बी है, डी नहीं बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, क्या कह रहा है? द सेंटेंस जॉन विल बी लीविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो, लीविंग है, ठीक है, विल वी, तो अब सेंटेंस पूछ रहा कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, अभी देखो सेंटेंस का ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? सी लिव्स इन ए लोकेलिटी ऑफ हर लाइकिंग, रवि डिड नॉट लाइक दैट बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला, ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स, रमेश इज अ मैन ऑफ रोबस्ट बॉडी। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनना है 3 वाला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, ये है, ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है। द टीचर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल यूजुअली टीच दियर स्टूडेंट इन, जो इंग्लिश मीडियम में टीचर होता है स्टूडेंट को कैसे पढ़ाता है? डायरेक्ट मेथड के थ्रू, ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मेथड, या बाइलिंगुअल मेथड, या स्ट्रक्चरल मेथड। तो किससे पढ़ाता है? डायरेक्ट मेथड। तो क्वेश्चन 69 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आ जाओ इस पे 70 वाले क्वेश्चन पे। देखो, फाइंड द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, मतलब जो ब्यूटीफुल रेनबो है बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, फेडेड अवे। तो इसमें पूछ रहा है सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट? ठीक है, तो देखो ब्यूटीफुल रेनबो ये क्या है? सब्जेक्ट, और क्या है आगे पीछे वाला? प्रेडिकेट है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, रघु इज डैश वन आइड मैन।
तो ए एन द और सम, ये सम तो आर्टिकल होता ही नहीं है, तो ए एन क्या है, ये फिक्स आर्टिकल होता है, और ये क्या होते हैं, ये डेफिनेट और ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, लेकिन ये तो आएगा नहीं। तो ए इसमें से पूछ रहा कौन सा आएगा, तो इसमें आता है ए, कौन सा होगा, ए वाला सही है इसमें, ए वन आइड मैन। 72 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरलाइज, चाइल्ड, कैटल, सेक्शन, सॉल्यूशन। तो कैटल जो मवेशी होती है वो क्या होता है, ये प्लूरल शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल, न्यूज़, इकोनॉमिक्स, टेनिस, क्राइसिस। इसमें से कोई भी सही नहीं है, ये सारे के सारे एक मतलब क्या हैं, ये सिंगुलर ही वर्ड होते हैं, चाहे न्यूज़ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, टेनिस हो, क्राइसिस हो, सब एक से ही, इसमें कोई नहीं होगा ऑप्शन इसका। अगला देखो, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बताना कौन सा है, माई नर्व्स आर वेड टू नाइट, ही टेक्स हिज क्लासेस पंचुअली, ए लेटर वॉज रिटन बाई हिम यस्टरडे, इट लुक्स गुड एंड ग्रेसियस। तो कौन सा हो जाएगा, बाई आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कंजंक्शन से आया ये, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट प्रपोजिशन। अब देखो, नाइदर के साथ ऑलवेज नॉर आता है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन पढ़ देता हूँ, नाइदर ही इज सॉरी नॉर हिज फादर, ठीक है, और नॉट, नॉर, आइदर, तो क्या आता है, हमेशा नाइदर के साथ नॉर आता है, फिक्स रहता है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला इधर से देखो, देखो क्या है, एट द राइट सफिक्स टू प्लुरलाइज द वर्ड डिक्शनरी, तो क्या हो जाएगा, डिक्शनरीज, IES लग जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो ये क्या है, ये पैसेज है, पैसेज यहाँ से है, एक बार देख लेना, पढ़ लेना इसको, पैसेज को। मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ इसके क्या कह रहा है। पहला देखो, द गंगा इज ए सिंबल, किसका प्रतीक है गंगा, इंडियाज रिच ग्रीन ग्रोथ, मतलब इंडिया में क्या है जो हरा भरा उसका ग्रोथ वो प्रतीक है। द इंडिया रिच मिनरल्स, इंडिया इज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडियाज ब्राइट फ्यूचर। तो क्या है ऑप्शन नंबर 3, एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन का क्या है, प्रतीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, ये देखो, व्हाट इज द थिंग लव्ड बाई द ऑथर mentioned in the given passage, the snow-covered peaks and the deep valley of the Himalaya, the rich field and forest, the following rivers and stream। लास्ट वाला ऑप्शन ये है, the snowy peaks and the deep valley of the Himalayas as well as the rich and vast plains below। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप एक बार पढ़ोगे तो उसको मालूम पड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब इधर से आओ, तो क्या पूछ रहा है इसमें, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर एग्जाम रिजल्ट। तो इसमें प्रोपोजिशन फिल करवा रहा है कि कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, तो एट आएगा, टू आएगा, ऑन आएगा, अपॉन आएगा, और मालूम है कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में हमेशा क्या आती है, प्रोपोजिशन आती है ऑन, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखो, फिल द ब्लैंक द सुटेबल आर्टिकल, इसमें फिर आर्टिकल आ गया, यस्टरडे यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, ठीक है। अब देखो, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, लग तो रहा है कि इसमें आएगा एन, लेकिन आता क्या है इसमें, ए आता है, ए यूरोपियन कॉल्ड एट माई हाउस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ये भी फिर आर्टिकल से आ गया क्वेश्चन, आर्टिकल ही पूछ रहा है इसमें भी, ठीक है। क्या पूछ रहा है आर्टिकल, देखो, ए गंगा इज डैश स्क्रेड रिवर, स्क्रेड होता पवित्र, ए दा ए और ए, क्या आएगा इसमें, ये आएगा द, हमेशा गंगा स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक के लिए आता द गंगा इज ए स्क्रेड रिवर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखो, ये वॉक कुकली डैश यू विल नॉट ओवरटेक हिम, ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया, लेस्ट आएगा, नॉर आएगा, एंड आएगा, एल्स आएगा। देखो नॉट लग रहा है तो ये भी नेगेटिव वर्ड, ये भी नेगेटिव वर्ड, ये तो आएंगे नहीं, ये क्या है जोड़ने के लिए होता है, ये होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, एल्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, एल्स। अगला लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्या आर्टिकल ही आ गया, देखो कितने आर्टिकल से क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, क्या है आर्टिकल बताना है तुमको, क्या होगा, राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। देखो राजधानी है, ट्रेन की बात कर रहा है, स्पेसिफिक है, तो द राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड इज एज वन ऑफ द,
और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तब भी क्या आएगा, आर्टिकल दाई आएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो विच प्रीफिक्स कैन बी यूज बिफोर ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रॉपर है, पोलाइट है, मोर्टल है, मूवेबल है। इसके आगे कौन सा प्रीफिक्स लगा दूं कि सारे वर्ड बन जाएं? अन लगा दूं, इल लगा दूं, इर लगा दूं, इम लगा दूं। तो इसके आगे लगा दो, देखो इम्प्रॉपर, इम्पोलाइट, इमोर्टल या इमूवेबल। तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 84 का 4 सफिक्स लगाना था इसके आगे। अब देखो एक नाउन से क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है? गोल्ड होता है, क्राउड होता है, ह्यूमैनिटी होती है, टी होती है। तो ह्यूमैनिटी को तुम महसूस कर सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जिसे हम टच ना कर सकें हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86, प्लूरल ऑफ मैक्सिमा इज। मैक्सिमा का प्लूरल क्या है? मैक्सिमम का प्लूरल क्या है? मैक्सिमा, मैक्सिमम, मैक्सिमस और मैक्सिम्स। तो क्या हो जाता है, मैक्सिमा। इसका प्लूरल हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये, एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड मूवमेंटो। तो मूवमेंटो के आगे क्या आएगा, क्या लगा दें हम, IES, मूवमेंटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 88, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड जरीना। फेमिनाइन जेंडर है, मास्कुलिन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, कॉमन जेंडर है। तो जरीना जो है क्या है, ये तुम्हारा फेमिनाइन जेंडर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 89, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। क्या पूछ रहा है, प्रपोजिशन पूछ रहा है। द कुली कैरिड ए सूटकेस। कुली क्या ले जा रहा है, सूटकेस। हिज हेड, अब देखो हेड पे ले जाएगा तो क्या होगा, ऑन, वाई, इन, एट। प्रोपोजिशन बतानी ऑन आती है, क्या आएगी, तो सर किसी के सरफेस पे रखी रहेगी कोई चीज़, उसके लिए आता है ऑन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन देखो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। ओएसिस, ओएसिस होता है जो रेगिस्तान में पानी मिलता है उसे ओएसिस बोलते हैं। रेडियस, स्टेडियम, एलिमनी। एलिमनी होगा इसका सही प्लूरलाइज, प्लूरल वर्ड होगा एलिमनी। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो साथियों ये हो गए इंग्लिश के क्वेश्चन। इसमें भी पोर्शन में आपने कितना स्कोर किया है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, क्योंकि एक क्वेश्चन में स्किप कर दिया वो तो रॉन्ग क्वेश्चन था। 29 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले पोर्शन पे, वो जो है संस्कृत का। ये क्वेश्चन है संस्कृत का पोर्शन आ गया। अब देखो, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है क्या है, आगमन निगमन विधि। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगमन और निगमन दोनों ही विधियां होती हैं इसकी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62। देखो क्वेश्चन, कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करोगे। ये पेडागोजी है। यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो दंड देकर, नेगेटिव शब्द है हटा दो इसको। सूचना देकर याद करनी है तो रटना नेगेटिव होता है। तथ्यात्मक जानकारी देकर नेगेटिव। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दो, तो अवसर जहां भी मिल जाए वो पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम, LSRW। इसका मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो बताओ कौन सा हो जाएगा इसमें। इसका जो ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन जाएगा 3। सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, देवता शब्द संस्कृत में पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसकलिंग, अव्यय। तो क्या होता है, ये स्त्रीलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 53 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं। ये वाले चारों दिख रहे हैं, तो तिरपंचाशत। तो ये ऑप्शन नंबर ये इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये देखो, पाठ्य पुस्तक प्राय अप्रौढ़ छात्रों के लिए लिखी जाती है। यह कथन किसका है, बेकन का है, एल के लिविस का है, क्रॉनवेल का है, या हॉल क्वेस्ट का है। तो ये क्रॉनवेल का क्या है, कथन है। ऑप्शन नंबर सी कथन है, इसमें तो कोई रटना ही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। अगला क्वेश्चन देखो, दंडावयन प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त होती है। व्याकरण, काव्य, गद्य, लेखन। किसके लिए होती है, काव्य शिक्षण के लिए।
67 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि। भाषण है, अनुलिपि है, प्रतिलिपि है, श्रुतलिपि है, तो कौन सा हो जाएगा? भाषण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कुट्टिम शब्द का अर्थ है कूटना, कठिन, कष्ट, भवन की भूमि, तो कुट्टिम का संस्कृत में अर्थ होता है कूटना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 55, जो 55 है संस्कृत में कैसे लिखोगे आप? तो ये पंच पचासत, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। पंच पचासत लिखते हैं हम इसको। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये रचना से क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि कालिदास द्वारा रचित नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम सियम, अरुविगम या मालविका मित्रम। तो ये 1 2 3 ये तीनों हैं, लेकिन ये तीसरी वाली सी वाली इसकी इनकी कृति नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, श्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में कौन सा है? ये वाला पहला वाला श्री, तो ऑप्शन इसका एक सही होगा 72 का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है? अहे शिशु पस यामी को कर्म वाच्य में परिवर्तित करिए। जो कर्म वाच्य में परिवर्तित करना क्या प्राप्त होगा? मया शिशु दृश्यते, तो पहला सही है इसका, ठीक है, मया शिशु दृश्यते, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पाणिनि मुख प्रक्षालयति में पाणिनि कारक है। पाणिनि में कारक है, कौन सा कारक होगा? अपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक और करण कारक, तो इसमें हो जाएगा करण कारक। ऑप्शन क्वेश्चन का 74 का 4 डी। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, तालु है, कंठ है, नासिका है। तो जो तुम्हारा अनुस्वार होता है वो किससे बोले जाते हैं? नासिका से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सरडन प्लस जय का संधिकृत रूप क्या होगा? संधि का इसमें क्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा इसको? तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो ये वाला पहला ऑप्शन सरडेन जय, ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन ये है, देखो, उपकृष्णम में समास होगा कर्मधारय, केवल समास, द्वंद्व, अव्ययीभाव। उप क्या लग रहा है? अव्यय शब्द, तो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है इसमें। दुष, दुर, दूर, दुरा, तो क्या होता है? दुर उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अव्यय शब्द नहीं है कदा, पुरा, सया, निरप, तो निरप जो है शब्द ये अव्यय शब्द नहीं है, इसका ऑप्शन भी 4 हो जाएगा। 79 का 4, 80 का देखो। अगला क्वेश्चन, शतक त्रय के रचनाकार कौन है? पंडित राज जगन्नाथ, जयदेव, भर्तहरि या अमरूक, तो इसके कौन है लेखक? भर्तहरि, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, 13 को संस्कृत में कहेंगे, 13 को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये वाला जो क्वेश्चन है इसका 13 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? ये बोलते हैं तुम्हारा त्रयोदश, ठीक है, त्रयोदश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा संस्कृत का एक छोटा सा क्या दे रखा है? पैरा दे रखा है, पैरा को आप पॉज करके पढ़ लेना। अब मैं इसके क्वेश्चन बताता हूँ। 82 और 83, ये देखो यहाँ पर है 82। सबसे पहले देखो 82 वाला क्या कह रहा है? दिलीप कस्या सेवाम अकरोत, तो इसका कौन सा बनेगा? तो इसका नदिया बनेगा, नंदिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर 2। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 83, राजा गा प्रतिदिनम कुत्र अन्यत्र, इसमें कौन सा उसका ऑप्शन सही होगा? अगर तुमने पैरा पढ़ लोगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको, तो इसका भी क्या बनेगा? बनम, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, बनम। अगला क्वेश्चन ये है, दिवस शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होता है। जो दिवस में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 84 का होगा 4, देवो शिशु, कौन सा? ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन देखो, नदी शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? जो नदी का है वो कहोगे नदी, पहला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पितृ शब्द में पर्यायवाची शब्द, पितृ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? जो पितृ शब्द है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है तुमसे। तो पितृव्यय, ये पहला वाला ही पर्यायवाची नहीं है। अगला देखो, अगला इधर आ जाएगा इस सवाल। ये लो, कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? जो कोयल होती है उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो पिकह कहा जाता है। कौन सा? पिक। ये सीधा बता देता हूँ, पिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द है कर, करसखा, कर तलम या स्कंद। क्या कहते हैं उंगली को संस्कृत में? तो इसको कहा जाता है कर शाखा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्याकरण पद्धति, जो व्याकरण पद्धति को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? हरवटी पद्धति, पाठशाला पद्धति, सामान्यीकरण, विशेषीकरण। तो क्या जाती है? पाठशाला पद्धति। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाणी का रूप नहीं है? जो वाणी है उसका कौन सा रूप नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका हो जाएगा पश्यन्ति, ठीक है। और 90 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो साथियों, सारे के सारे मैंने 3 पोर्शन करा दिया आपको। पहला क्वेश्चन सीडीपी का कराया, दूसरा पोर्शन कराया इंग्लिश का, और तीसरा पोर्शन कराया है तुम्हारा संस्कृत का। और 3 पोर्शन में पहले डाल रखे हैं, मैथमेटिक्स का, ईबीएस का और हिंदी के 3 वीडियो पड़े हुए हैं। और ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक खोल के आप देख सकते हो। तो मैंने पूरा का पूरा पेपर जो यूपी टेट का था लीक वाला, वो मैंने करा दिया है। ठीक है साथियों, कैसा लगा वीडियो, कैसे क्वेश्चन थे, आप ज़रूर बताना। और अपना स्कोर ज़रूर उसमें लिखना कमेंट बॉक्स में कि हम इतने कर पाए। और कैसा वीडियो रहा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों तक शेयर अवश्य करो। धन्यवाद साथियों।